अस्सलाम वालेकुम। आज से हम इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और हम ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। जितने भी मुल्क में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी आपको यहाँ करवाई जाएगी। जनरल साइंस भी करवाई जाएगी, जनरल मैथमेटिक्स भी करवाई जाएगी और आपको इंग्लिश ग्रामर करवाई जाएगी। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि फाइंडिंग सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर आप किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहली बात यह है कि भाई सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है। यह ज़रूरी इसलिए होता है कि जब आप सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं सब एक सेंटेंस के अंदर, तो आप उसमें बआसानी जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसीलिए हम जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब को एक सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। हम ग्रामर की एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाई जाएगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई जाएगी, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, ये सब पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम इनके रूल्स पढ़ेंगे, हम यहाँ पर रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरह से हम सब्जेक्ट और वर्ब्स अग्रीमेंट के एरर्स को रिमूव रेक्टिफाइड कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखें कि सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट ज़रूरी क्यों है, सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी क्यों है। ज़रा अभी एग्जाम्पल देखें। कह रहा द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज स्लैश आर ऑन दी डेस्क। क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है ये डेस्क पर रखी हुई है। अब आपको अगर इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का पता होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप बता देंगे कि यहाँ पर इज़ आएगा या आर आएगा। ये तो आपको पता है कि इज़ सिंगुलर के साथ आता है, वाहिद के साथ आता है, और आर प्लूरल के साथ, जमा के साथ आता है। ये तो आपको आइडेंटिफाई पता है। लेकिन आपको पता हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो पहले आपको ये पता होगा कि सब्जेक्ट है कौन सा। अब अगर आप देखें तो आपके पास है लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स इस आर। तो अब अगर आप आइटम्स को देखेंगे तो आपको आइटम्स प्लूरल नज़र आ रहा है, तो आप आर पर अंडरलाइन कर देंगे। जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट आइटम्स नहीं है, लिस्ट है, और लिस्ट क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इस राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑफ से पहले वाला जो है वो सब्जेक्ट होता है। फेस के अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स, फेस के अंदर ऑफ से पहले वाले को सब्जेक्ट काउंट किया जाता है, दूसरे वाले को नहीं किया जाता। तो यहाँ लिस्ट क्या था, यहाँ पर लिस्ट सब्जेक्ट था, वो सिंगुलर था, इसलिए हमने इसका यहाँ पर क्या किया, इस्तेमाल किया, आर को इस्तेमाल नहीं किया। यही वजह है कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब को पता होना चाहिए, वर्ब का, कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब क्या है और इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर हमें सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना हो तो हम पहले वर्ब को पहचानने की कोशिश करेंगे और फिर उस वर्ब से पूछेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन बताएगा आपको, वर्ब बताएगा। तो अगर आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब को आइडेंटिफाई करना आ जाए तो आप इस वर्ब से पूछेंगे कि बताओ भाई सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है इसमें। ये वर्ब बताएगा आपको कि सब्जेक्ट इसमें ये है। अभी हम पढ़ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, याद रखिएगा आप।
कि जो ये वर्ब है ये दो चीज़ों का नाम है। एक एक्शन को शो करता है, एक ये स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है ये एक क्या है, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी कि एक वर्ड है, एक वर्ड है जो क्या शो करता है, जो शो करता है एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को। तो वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज, क्या शोज करता है, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि वर्ब वो वर्ड है जो एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। अब एक्शन उर्दू में तो पहचानना आसान होता है कि वो तमाम हुरूफ, वो तमाम अल्फाज जिनके लास्ट में नून अली ज़बर ना आ रहा है, ये सब के सब वर्ब होते हैं उर्दू के अंदर। आना, जाना, खाना, बैठना, उठना, सोना, जागना, खेलना, पीना, डांस करना, ये सब के सब वर्ब उर्दू में होते हैं। और आपको इंग्लिश में वर्ब पहचानने के लिए इसके एक्शन को देखना पड़ेगा कि एक्शन क्या है। इस वर्ड में एक सेंटेंस के अंदर एक्शन कौन सा वर्ड शो कर रहा है। जो वर्ड एक्शन को शो कर रहा होगा वो वर्ड आपके पास वर्ब होगा। तो वर्ब या तो एक्शन को शो करेगा पूरी इंग्लिश के अंदर, या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है उसकी हालत बयान करेगा, उसके प्रोफेशन को शो करेगा, उसकी हालत बताएगा, उसकी मलकियत बता सकता है। अब इसके हम एग्जाम्पल देते हैं। तो वर्ब क्या है, वर्ब एक वर्ड है जो एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। उर्दू में इसकी पहचान नून ज़बर ना होती है, और इंग्लिश के अंदर आप अगर पहचानना चाहेंगे तो वो वर्ड जो एक्शन को शो कर रहा हो वो वर्ब होता है, और दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग होता है। स्टेट ऑफ बीइंग आपके पास इज़, एम, आर, वोज, वर, विल बी, शेल बी, हैज़, हैव, ये सब के सब आपके पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब बन जाते हैं तो हम कहते हैं ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि एग्जाम्पल को कह रहा है ही रैन अराउंड द ब्लॉक। ही रैन, वो दौड़ा, अराउंड द ब्लॉक के इर्द गिर्द। तो यहाँ पर जो रैन है, ये रैन आपके पास वर्ब है। क्यों वर्ब है ये, क्योंकि दौरा की वर्ब क्या होती है, दौड़ना, और दौड़ना में नून ज़बर ना आ रहा है, तो नून ज़बर ना के दौरा, अलीफ आ रहा है आखिर में, दौरा। रैन मतलब दौरा, अलीफ आ रहा है आखिर में। छोटी लिए आ जाए ज़्यादातर, नून ज़बर ना आ जाए, अलीफ आ जाए, छोटी लिए आ जाए, ये सब के सब वर्ब को शो करते हैं, सब के सब वर्ब को शो करते हैं। तो हमने कहा कि रैन क्योंकि वर्ब है, वर्ब क्यों है, क्योंकि ये एक एक्शन को शो कर रही है। तो हमने कहा यहाँ पर रैन वर्ब है। अच्छा, अब इससे हम पहचानें कि सब्जेक्ट क्या है, वो हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे पहचानें कि सब्जेक्ट क्या है। दूसरा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। यहाँ पर जो आर है आपके पास, क्या, जो आर है आपके पास, ये आर भी आपके पास वर्ब है। ये आर वर्ब क्यों है, क्योंकि ये स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग जो है इज, एम, आर, वोज, वर, विल बी, शेल बी, हैज़, हैव, हेट होते हैं, और बी भी होता है, बी भी होता है स्टेट ऑफ वर्ब। तो ये तो आर है, तो इज, एम, आर, आर क्या है, स्टेट ऑफ वर्ब होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। तो ये भी एक वर्ब है। ये क्या शो कर रहा है, वो मेरा दोस्त है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पर उसकी हालत को, उसके रिलेशन को बताया जा रहा है। तो जब रिलेशन बताया जाए, जब प्रोफेशन बताया जाए, जब हालत बयान की जाए, तो हम यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग को। तो स्टेट ऑफ बीइंग को भी कौन शो करता है, एक्शन वर्ब शो करता है, कि एक्शन वर्ब बताता है कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे वर्ब एक वर्ड है जो एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करे। तो जो वर्ड इंग्लिश के अंदर एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं वो हमारे पास एक्शन वर्ब कहलाते हैं, वो हमारे पास वर्ब कहलाते हैं। हम वर्ब की एक
अलर्टा वो भी बनाएंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरा लेक्चर बनाएंगे जिसमें वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इन सब को पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ हम रूल्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रूल पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर्स के। तो हम यहाँ रूल्स पढ़ेंगे कि रूल्स को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको सही कर सकते हैं एरर्स को। तो हम यहाँ रूल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी आपको वर्ब बता दिया कि वर्ब एक वर्ड है जो एक्शन को या स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। एक्शन को कहते हैं रन्स, ईट्स, ईट, रन, गो, प्ले, ये सब के सब वर्ब हैं। ये सब के सब वर्ब एक्शन वर्ब है। क्या है? एक्शन वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शेल बी, ये सब के सब स्टेट ऑफ बीइंग। याद रखिएगा, हैज़ और हैव भी स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं। हैव और हैज़ भी स्टेट ऑफ बीइंग ही कहलाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको वर्ब बताया कि वर्ब है क्या। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रूल्स को पढ़ेंगे और सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा लाजमी। थैंक यू।